अंकल जी, अक्सर यह देखा जा गया है कि जो व्यक्ति भगवान के मंदिर में ज़्यादा वक्त बिताते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, उनका व्यवहार काफ़ी निर्मल और विनम्र होता है। लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो हर वक्त भगवान की सेवा भी करते हैं, पर उनके अंदर गुस्सा और अहंकार भरा रहता है। क्यों? एक बात जानिए, भगवान की सेवा से ना अहंकार बढ़ता है ना मन निर्मल होता है। आदमी किस भाव से भगवान की सेवा करता है वो बात महत्वपूर्ण है। जिसको भगवान से मतलब नहीं है, सिर्फ अपनी कामना, अपने स्वार्थ के लिए आकर के यहाँ फूल अक्षत रोली चढ़ाता है, तो स्वार्थ के कारण मंदिर में टिका हुआ है, तो उसका मन क्यों निर्मल होगा उसका मन निर्मल? अरे जैसी मनोवृत्ति होगी वैसा व्यवहार करेगा, गुस्सा करेगा, क्रोध करेगा, अहंकार करेगा। देखिए, हम हमेशा बताते हैं पूजा 4 तरह की होती है। 4 तरह के लोग की पूजा होती है। एक पूजा काम है, जैसे यहाँ परिव्राजक लोग हैं, उनके लिए आरती करना, फूल चढ़ाना, यज्ञ करना, हवन करना उनके लिए काम है, ड्यूटी है उनके लिए। कुछ लोग मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं डर से, पता नहीं क्या होगा, फेल कर जाएंगे परीक्षा में, तो डर से हे भगवान पास कर देना, गायत्री माता, सरस्वती माता, हनुमान जी पास कर दीजिए। कुछ लोग लाभ के लिए जाते हैं, अरे इस बार पूजा किए थे ना तो 90 नंबर आया, अगली बार 95 आएगा, चलो फिर भगवान की पूजा करते हैं। कुछ लोग के लिए पूजा काम है, कुछ लोग डर से करते हैं, कुछ लोग लाभ के लिए करते हैं, और कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ श्रद्धावश करते हैं। भगवान आपने मुझे ये जीवन दिया, हम आपके कृतज्ञ हैं, श्रद्धा से पूजा कर रहे हैं। श्रद्धा क्या है? भावना का चरम है, भावना का शिखर है श्रद्धा। लेकिन जो काम समझ के पूजा करते हैं वो सबसे निकृष्ट कोटि की पूजा है। उस पूजा का कोई अर्थ नहीं है, निरर्थक। जो डर से कर रहे हैं या लाभ से भी कर रहे हैं उसमें थोड़ा तो अर्थ है। ऐसा नहीं कि डर और लाभ से भी करते रहिए, एक दिन आपके अंदर श्रद्धा आ जाएगी, आपकी भावना आपके शिखर पर जाएगी, तो श्रद्धा का प्रकटीकरण हो जाएगा। मतलब श्रद्धा बस की गई पूजा सर्वश्रेष्ठ मानी जाए। सभी लोग आरती कर रहे हैं, कई लोग तो आरती करते करते मुक्त हो जाते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं, भावातिरेक एकदम अपने भावना के शिखर पर पहुंच जाते हैं। आरती सब कर रहा है, सभी मुक्त हो जाता नहीं। इसलिए पूजा का मतलब नहीं, आपका भाव कैसा है, किस भाव से आप पूजा कर रहे हैं। आपके ज्ञान के स्तर से आपके भक्ति का स्तर तय होता है, और उस हिसाब से आपका जीवन रूपांतरित होता है, परिवर्तित होता है। राक्षस भी पूजा करते हैं, निर्मल हो गए क्या? नम्र हुए राक्षस लोग? राक्षसों की पहचान क्या है? वे प्रकृति के नियमों की परवाह नहीं करते, चाहे शुंभ निशिंभ हो, हिरण्यकश्यप हो, रक्त बीज हो, महिषासुर हो, चिक्षुर हो, जितने हैं वो सभी प्रकृति के नियमों की अवहेलना करते हैं, अपना डफली अलग बजाते हैं। वो अवमानना करते ही है पृथ्वी का। 2 हैं, प्रहलाद और बलि। असुर कुल में पैदा लिए, लेकिन वे असुर थे नहीं, उनमें असुरता नहीं थी। प्रकृति तर्क नहीं सुनती, कर्म देखती है। प्रकृति को सारा सत्य पता है, आपका तर्क उनको संतुष्ट नहीं करेगा। आपका कर्म जैसा है वैसा आपको वो बताते चले जाएंगे। हिरण्यकश्यपु ने भी साधना की थी और प्रहलाद ने भी साधना की थी। अब हिरण्यकश्यपु ने कष्ट दिया, हिरण्यकश्यपु कहे कि हमने क्यों प्रहलाद अपने बेटे को कष्ट दिया? क्योंकि इसने मेरा नाम नहीं लिया, नारायण का नाम लिया। तर्क दे रहा है, तो तर्क प्रकृति नहीं जानती, तर्क की भाषा प्रकृति नहीं जानती, कर्म की भाषा जानती है, क्योंकि प्रकृति को पूरा सत्य पता है। पूजा पाठ का अर्थ क्या है? अध्यात्म का मूल स्रोत क्या है? ईश्वर का अनुभव, ईश्वर का एहसास, ईश्वर की महिमा का अनुभव होता है ना, फिर आपकी दिशा कुछ हो जाएगी और दशा भी कुछ और हो जाएगी आपकी। जो अध्यात्म का पाठ पढ़ाते हैं, अध्यात्म का पाठ पढ़ाते हैं, क्या वो श्रद्धा बस पढ़ा रहे हैं या उनके लिए भी वो काम है? बड़े बड़े अच्छे कथा सुना रहे हैं, प्रवचन दे रहे हैं, वो श्रद्धा बस सुना रहे हैं कि उनके लिए भी वो काम है, वो पाठ, अध्यात्म का पाठ? अगर उनके लिए ये कथा सुनाना प्रोफेशन है, क्या उनका मन निर्मल होगा? विनम्र हो पाएंगे? अहंकार मुक्त हो पाएंगे? नहीं। जो प्रोफेशनल ढंग से कथा सुनाते हैं उनके लिए भी नील बटे सन्नाटा है। लेकिन एक बात याद रखिए, जगन माता जो है ना, ये प्रकृति सबकी बुद्धि का संचालन एक समय न एक समय कर ही देती है, हिसाब ले ही लेती है, सही संचालन कर देती है। जो ईश्वर को सब में देखेगा ना, वह कभी किसी के लिए द्वेषपूर्ण होगा, किसी से लड़ाई करेगा, घृणा करेगा। अगर कण कण में ईश्वर व्याप्त है, परमात्मा व्याप्त है, तो कभी किसी से घृणा नहीं करेगा। लेकिन मूल बात है, वृत्तियां जिधर बहती हैं इंसान उधर बहता है। अपनी अपनी वृत्तियों के अनुसार इंसान चलता है, चाहे वो पूजा करे या सड़क पर चले, अपने अपने वृत्तियों के अनुसार चलता है। श्रद्धा बस पूजा करते करते मन ही साफ नहीं होता, आपकी परिस्थितियां अपने आप साफ हो जाएंगी। आप डर और लोभ के लिए मंदिर मत आइए, श्रद्धा बस आइए, आपका काम अपने आप होगा। पर आज के इंसान की चेतना तो नर पशु नर पिशाच वाली हो गई। जो गुस्सा और अहंकार से भरा हुआ है, पूजा करने ही से उसका क्या हो जाएगा?